आज का जो अपना जो टॉपिक है 11th क्लास का जो टॉपिक हमने लिया है वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। आपको पता है कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमने जो सेकंड चैप्टर शुरू किया था क्लासिफिकेशन इन एनिमल किंगडम, तो उसमें हमने देखा कि अरस्तु ने प्रारंभिक तौर पे क्लासिफिकेशन देने की जो परंपरा प्रारंभ की और उसने दो जगत दिए थे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंतर्गत। वो था एक तो प्लांट किंगडम और एक एनिमल किंगडम। उसके बाद में हेकल ने जो है 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था और उसके बाद में कॉपलैंड ने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में दिया। उसके बाद में वर्तमान समय में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है या एक सर्वमान्य जो कॉन्सेप्ट जो माना गया है क्लासिफिकेशन का वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो सिस्टम जो है वो 1969 में RH व्हिटेकर के द्वारा दिया गया। इनके द्वारा जो क्लासिफिकेशन दिया गया तो उसमें उन्होंने 5 जगत दिए गए, या पूरे जितने भी कंप्लीट जो डाइवर्सिटी है उसको 5 किंगडम में उन्होंने क्लासिफाइड किया। पहला जो किंगडम उन्होंने दिया वो था मोनेरा। दूसरा जो दिया उन्होंने प्रोटिस्टा। तीसरा उन्होंने दिया फंजाई। चौथा था इसमें प्लांटी और जो पांचवा जो दिया था वो था एनिमेलिया। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने बताया भी था कि मोनेरा में जो है सभी प्रोकैरियोट से यूनिसेलुलर आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं। प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं। फंजाई में जितने भी फंजाई कवक हैं जो मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हैं, लेकिन जो फूड को अपटेक जो करते हैं वो अब्जॉर्प्शन के थ्रू करते हैं। तीसरा इसमें आता है, चौथा इसमें आता है प्लांटी, जिसमें मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स और ऑटोट्रॉफ्स आते हैं। और जो एनिमेलिया जो होते हैं सारे एनिमल्स जो यूकैरियोट्स मल्टी सेलुलर और हेटेरोट्रॉफ होते हैं। अब बात आती है कि इन्होंने जो क्लासिफिकेशन जो दिया है वो किस बेसिस पे दिया है। तो उन्होंने जो बेसिस जो लिए, सबसे पहला जो दिया था उन्होंने कि टाइप्स ऑफ सेल। पहला जो बेसिस जो लिया था उन्होंने टाइप्स ऑफ सेल का, यानी कोशिका का प्रकार क्या था। दूसरा इसमें लिया, इसमें बॉडी कंपोजिशन भी आता है इसमें। तीसरा इसमें आता है इसमें न्यूट्रिशन। चौथा इसमें आता है इसमें लाइफस्टाइल है, जीवन शैली क्या है। और एक और जो बेसिस लिया गया था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ये 5 जो है बेसिक जो उन्होंने लिए थे, बेसिस जो लिए थे क्लास इस ये क्लासिफिकेशन है देने के लिए। सबसे पहले जो बात करूंगा टाइप्स ऑफ सेल, यानी कोशिका के प्रकार की, यानी कोशिका के प्रकार के आधार पर भी उन्होंने क्लासिफाइड किया यानी क्लासिफिकेशन किया। नंबर फर्स्ट बात यह है कि इसमें उन्होंने बताया कि 2 टाइप की सेल्स होती है, तो प्रोकैरियोट्स है और एक होते हैं यूकैरियोट्स। यानी प्रोकैरियोटिक सेल होती है और दूसरी होती है यूकैरियोटिक जो सेल है वो होती है। प्रोकैरियोट्स यानी प्रिमिटिव टाइप की सेल्स होती है जिसमें स्पष्ट न्यूक्लियस नहीं पाया जाता या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, या ये कहूं कि इसमें जो सेलुलर या ये मेम्ब्रेन जो सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो नहीं पाए जाते। दूसरा जो आता है इसमें यूकैरियोट जो जिसमें स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है या डबल मेम्ब्रेन जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो पाए जाते हैं, वो जो होते हैं जो विकसित प्रकार की जो कोशिकाएं पाई जाती है उनको यूकैरियोट्स कहा जाता है। तो पहला जो बेसिस जो उन्होंने लिया कि प्रोकैरियोट्स को अलग रखा और यूकैरियोट्स को अलग रखा। दूसरी जो बात आती है इसमें बॉडी कंपोजिशन की जो बात करते हैं, यानी भाई इसमें जो दूसरा इसमें जो बॉडी कम है तो एनिमल है, यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है। ठीक है, इस प्रकार से 2 भागों में हम उसको बांट सकते हैं। एक कोशिकीय प्राणियों को अलग ग्रुप में रखा
और जो बहुकोशीय के प्राणियों को अलग ग्रुप में उन्होंने इसको स्टेब्लिश किया। तीसरा जो बेसिक जो उन्होंने जो कंपोनेंट लिया था वो न्यूट्रिशन यानी पोषण। पोषण के आधार पर भी उन्होंने प्राणियों को वर्गीकृत किया। वो कैसे? यानी पोषण के आधार पर देखा जाए तो दो तरीके से उनको डिवाइड किया जा सकता है। एक तो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं और दूसरे होते हैं हेटेरोट्रॉफ होते हैं। स्वपोषी और विषमपोषी। स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी जितने भी जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, हरे पादप होते हैं, उनको ऑटोट्रॉफ्स कहा गया। हेटेरोट्रॉफ जो विषमपोषी होते हैं, जो कंज्यूमर्स होते हैं, यानी जो उपभोक्ता होते हैं, जितने भी जंतु जो पाए जाते हैं जिनमें स्वयं भोजन निर्मित करने की क्षमता नहीं होती है, उन्हें हेटेरोट्रॉफ्स कहा जाता है। पादपों की जो बात करें या तो इसमें भी पोषण के आधार पर भी जीवों को हमने कई भागों में डिवाइड किया है। जैसे आप देखेंगे कि कुछ तो होते हैं पैरासाइट होते हैं, परजीवी होते हैं। परजीवी भी दो प्रकार के होते हैं, यानी एक तो आंशिक परजीवी होते हैं, पूर्ण परजीवी होते हैं। पूर्ण परजीवी यानी अपनी पूरी लाइफ साइकिल जो होती है वो दूसरे ही प्लांट पर अपने एग्जिस्ट करते हैं, उसी से फूड अपटेक करते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं। जैसे कस्कुटा का एग्जांपल और बेंकी है, रेफ्लिशिया है, इन सभी का एग्जांपल आप ले सकते हैं। आंशिक की तरह अगर बात करें तो यानी वो अपनी कंप्लीट लाइफ साइकिल एक ही होस्ट पर वो व्यतीत नहीं करते हैं, इनके पास अल्टरनेट होता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि इसमें मर्तोपजीवी भी यानी सेप्रोफाइट्स भी होते हैं, यानी जो सड़े गले पदार्थों या जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मर्त प्राणियों से भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे आप बैक्टीरिया वगैरह आप लेंगे तो इसी में आते हैं। ये मोस्टली अगर डीकम्पोजर्स इसी में ही आते हैं। मोनोट्रोपा है एक मात्र ऐसा, अगर देखें एग्जांपल अच्छा खासा ले, जो पुष्पीय पादप होने के बावजूद भी सेप्रोफाइट होता है। कुछ अगर देखा जाए सिम्बियोट्स भी पाए जाते हैं। सहजीवी यानी दो प्रकार की प्रजातियां या पादप मिलकर अपना सहजीवन चलाते हैं, यानी वो इंडिविजुअल तरीके रहकर अपना या ये लाइफ सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। जैसे आप अच्छा कैसे एग्जांपल लाइकेन का ले सकते हैं। लाइकेन जो होता है एल्गी और फंजाई का अच्छा खासा कंपोजिशन होता है, यानी